कोई आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। न्यागो और सब लोग फल लेने के लिए जंगल में आए हुए हैं और आज तो मिको भी उनके साथ आई है। उसके बाद वो केक मुझ पर हमला करने लगा, खा, और वो मेरा पीछा करने लगा। पता है मैंने क्या किया? मैंने उसे खा लिया। सपने देखना वाकई कितना मजेदार है, पर जब हम उठ जाते हैं तो याद करना कितना मुश्किल है। मुझे कल वाला सपना याद है। पता है मुझे सपने में किसी ने बड़ा अजीब सा खत भेजा। क्या कहा? अजीब सा खत? वो मेरे घर में उड़कर आया था। उस खत में आखिर क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आओ अपने सपनों के शहर में आओ, और उसके अंदर एक सुनहरी चाबी भी थी। लेकिन ये सपनों का शहर है कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ है, क्योंकि मेरी नींद टूट गई। ओह, क्या फायदा। आज मैं वो सपना फिर से देखूंगी और आपको बताऊंगी कि सपनों का शहर कहाँ है। फिर से देखना इतना आसान नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा पेड़ देखा है, चलो हम उस पर चढ़ते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम क्या करोगी न्याको? मैं यहीं रहकर थोड़े और फल तोड़ूंगी न्यागो। भैया आप हमेशा गिरते रहते हैं, इसलिए पेड़ पर संभल कर चढ़ना। हाँ ठीक है। मेरे भैया थोड़े से बुद्धू है ना। तुम बहुत ही सुस्त हो न्यागो। न्याको दीदी देखो मैंने कैसा बनाया। हाँ बहुत अच्छा है। कितना खूबसूरत मौसम है, मुझे मीठी मीठी नींद आ रही है। दरवाजा तो बंद है, पर मेरे पास वो सुनहरी चाबी है। ये रही। हाँ? वाह! मैंने इतने सारे फूल पहले कभी नहीं देखे। वाह क्या बात है। क्या तुम्हें ये सब अच्छे लगे? वैसे इस जगह को सपनों का शहर कहते हैं। पर तुम कौन हो? मेरा नाम मीरू है। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें खत भेजा था। हाँ? मैंने देखा कि तुम हमेशा अपने सपने को मजे से देखती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं इस सपनों के शहर की इंचार्ज हूँ। इन फूलों की मैं देखभाल करती हूँ, क्योंकि इन्हें मैंने ही उगाया है। ये लो तुम्हारे लिए सपनों का बीज। सपनों का बीज? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे संभाल कर रखना। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, जो सपना मैं देखना चाहती हूँ वो मैं देख सकती हूँ? कौन सा सपना देखना है? मैं तुम्हें कोई भी सपना दिखा सकती हूँ। तुम सिर्फ बोलो तुम कौन सा सपना देखना चाहती हो। अच्छा तो मैं गुलाबों वाले बगीचे का सपना देखना चाहती हूँ। गुलाबों वाला बगीचा? तो ये लो बगीचा। आओ तुम्हें इससे भी खूबसूरत चीज दिखाऊं, चलो। मीको जल्दी से उठो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हाँ हाँ मीको, मीको उठो। अरे इसे क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? मीको ये बीमार तो नहीं पड़ गई? अब मैं क्या करूं? कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पिदोरी, शुक्रिया। न्याको की आवाज है। पर उसे अचानक क्या हो गया? कहो क्या बात है? न कापुस नियंडर, मैं इसे कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। मीको क्या हुआ? इसे क्या हो गया? अरे मीको को क्या हुआ? रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। लगता
लगता है ये सपना देख रही है। मीको मेरी बात सुनो मीको। ये मीको उठ क्यों नहीं रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन न्यागो कहाँ है? अरे उसकी बहन यहाँ मुसीबत में है और पता नहीं वो बुद्धू कहाँ गायब है। लेकिन ये उठ क्यों नहीं रही है? एक तरीका है जिससे हम ये सब पता लगा सकते हैं, मीको के सपने में जाकर। सपने में जाकर? रुको, 1 मिनट। फिदोरी, तुम जल्दी से बाकू बाकू को ढूंढो जो सपने खा जाता है। शायद उससे हमें कोई सुराग मिल जाए। बाकू बाकू, बाकू बाकू। मेरे ख्याल से वो यही कहीं सो रहा होगा। हे, डेमोंगा, क्या बात है दोस्त? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे बाकू बाकू को ढूंढना है। तो फिर चलो हम मिलकर उसे ढूंढते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम मशहूर बन जाएं? हाय! ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मीको सो गई है, ये अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। ओ बस इतनी सी बात, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सर, ये तो उठ नहीं रही। अब तो ये जरूर उठेगी। पक्का काम बन जाएगा। हाँ, काम बन जाएगा। हाँ। अभी भी नहीं उठी सर। आप देखो, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया बने। क्या तुम मेरी खूबसूरत आवाज सुन सकती हो? सुन सकती हो तो उठ जाओ। हाँ, इन बेकार के कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चलिए सर, चलकर कहीं गाने की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये आखिर उठ क्यों नहीं रही? नियंडर, ये देखो। बाकू बाकू, उठ जाओ। अरे नकाबपोश नियंडर, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। जल्दी से हमारे साथ चलो, एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया डेमोंगा। अरे मीको तो सपनों के शहर में खो गई है। सपनों का शहर? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे नहीं। तुमने अरे नहीं क्यों कहा बाकू बाकू? क्योंकि शायद मीको अब कभी भी नहीं उठेगी। क्या मतलब है ये कभी नहीं उठेगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम कह क्या रहे हो? बाकू बाकू, क्या तुमने जो कुछ कहा वो सब सच था? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बाकू बाकू, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम मीको के सपने में जा सकते हो? और क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो? हमें मीको को किसी भी तरह वापस लाना होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बताओ हमें क्या करना होगा? हमें मीको के खातिर ये करना होगा बाकू बाकू। कोशिश करता हूँ। हे, अच्छी आवाज है ना? हाँ। तुम्हें ये पसंद आई? चलो अब हम कुछ और खेलते हैं। तुम्हें क्या पसंद है? कुछ भी नहीं, मुझे घर जाना है। अरे मीको, थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं तुम्हें कोई भी सपना दिखा सकती हूँ। तुम बस हुक्म करो, क्या देखना है? मेरे भैया को मेरी फिक्र हो रही होगी, मुझे अब जाने दो। जाओ, मुझे पता है मैं तुम्हें पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सपना दिखाने के लिए शुक्रिया। मीको, मैं यहाँ हूँ। नकाबपोश नियंडर। पता है, मैं यहीं पर रहता हूँ। किसी को मत बताना। चलो, मैं तुम्हें आसपास थोड़ा घुमाता हूँ। ये जगह सोने के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी आवाज नहीं करेगा। अगर हमने अपनी आंखें अचानक खोल दी तो मीको को सपनों के शहर से वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। तुम जाओ नियंडर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पिदोरी यही रुकेगा। अब चलो, बाकू बाकू, देर हो रही है। मीको को सही सलामत वापस लेकर आना। हाँ, चलो हम सब बाहर रुककर पहरा देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। कौन? चलो हम लोग अंदर चलें। लेकिन सर, वो मैं नियंडर बस अभी थोड़ी देर में सो जाएगा। उसके बाद हम उसका नकाब उठा के जान लेंगे कि वो कौन है। आओ मेरे साथ। अब अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ मीको के बारे में सोचो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया बाकू बाकू।
देखो, अब हम सपनों के शहर में पहुंच गए हैं। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? आखिर हम लोग कहाँ आ गए हैं? सर, मुझे लगता है कि हम दोनों भी सपनों के शहर पहुंच गए हैं। क्या? ये क्या? अब मैं मुसीबत में फंस गया। तुम नहीं, मैं फंस तो मैं गया हूँ। मेरा प्लान तो कुछ और ही था। अच्छा, हम भी तो सुने क्या प्लान था? जब निएंडर सो रहा था, मैं उसका नकाब निकाल कर ये तेरी। हाँ, ये क्या है? ये तो बंद है और ये खुलने वाला भी नहीं है। जरूर कोई और रास्ता होगा। नहीं, हमें यहीं से अंदर जाना होगा। तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? हम इस छेद से अंदर जाएंगे। हाँ, ये आखिर अंदर कैसे चले गए? सर, वो उस छोटे से छेद से अंदर चले गए। इतने से छेद से अंदर कैसे जा सकते हैं? ये अच्छी बात नहीं है। मुझे भी अंदर आना है। दरवाजा खोलो, मुझे भी अंदर आने दो। खोलो। सर, शांत हो जाइए। क्या यही है सपनों का शहर? हाँ, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। ये तो मीको की आवाज है। रुको मीको, कहाँ भाग रही हो? तुम आखिर कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ। मैं हूँ नकाबपोश निएंडर। और मैं हूँ बाकू बाकू। मुझे बताओ तुम कौन हो और इस तरह मेरे कपड़े पहनकर मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मैं नकल नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो। चलो रुको, तुम ऐसे मीको को धोखा नहीं दे सकते। वो क्या है? ये तो ड्रैगन है। बाकू बाकू, क्या ये भी एक सपना है? हाँ, फिक्र मत करो, ये बस एक सपना है। भूलकर भी अपनी आंखें मत खोलना। क्या मतलब है तुम्हारा? कहा ना, ये एक सपना है। अगर तुम जाग गए तो सपनों के शहर से बाहर चले जाओगे। समझ गया। हमें जल्दी कुछ करना होगा। सपने को नहीं खा सकते? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं यहाँ के सपनों को नहीं बदल सकता। ये आवाज कैसी थी? ये तो ड्रैगन के चलने की आवाज थी। अरे, ये ड्रैगन कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आवाज लगता है बहुत बुरा होने वाला है। ये तो सपनों के शहर से बाहर निकलने का रास्ता है। अगर एक बार इससे बाहर निकल गए तो वापस अंदर नहीं आ पाएंगे। ये कैसी आवाज है? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अब क्या होगा? हे, वो देखो। देखा इसे कहते हैं आवाज बंद करें। बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ ये रुक गए। तेज हवाएं और आवाजें बंद हो गई। ये जगह तो बहुत ही बेकार है बाकू बाकू। हमें जल्दी से यहाँ से मीको को निकालना होगा। हाँ। आखिर हम अंदर आ ही गए। बहुत महान है सर। ये क्या है? क्या ये सूरजमुखी है? नहीं, ये डैंडेलियन है, यानी कि सपनों का फूल। डैंडेलियन? सही कहा कौन? ये तो वाकई सपनों का फूल है। और यहाँ पे तो मकई का भी खेत है। नहीं सर, मकई का खेत नहीं, सपनों का फूल। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मीको, पता है मीरो इनका बहुत ख्याल रखती है, इन्हें मत छुओ। सपनों के फूल बहुत नाजुक होते हैं। क्या ये सपनों के फूल है? अभी तो कौन ने बताया था कि ये सपनों के फूल हैं? इन फूलों के जरिए आप सपना देख सकते हैं। ओह, अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझा। इन फूलों में कितने सारे बीज हैं? एक आइडिया आया, यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। कौन, चलो इन सारे फूलों को इकट्ठा करें। पर क्यों सर?
अपने शहर लौटने के बाद मैं ये फूल सब लोगों में बांट दूंगा और फिर लोग अपने मन चाहे सपने देख सकेंगे और इस तरह मैं नया उन सपनों का सौदागर कहलाऊंगा और पूरे शहर में मशहूर हो जाऊंगा। कितने स्मार्ट हैं। रुक जाओ, ऐसा मत करो। सपने, अच्छे सपने, बढ़िया सपने, मजेदार सपने। नियंडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फूल मुझे बहुत पसंद है और मैं इनका बहुत ख्याल रखता हूँ, समझ गए तुम? तुम ख्याल रखते हो? इसका मतलब तुम नियंडर नहीं हो, तुम मीरू हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती थी। हाँ, मीको को बच्ची समझकर बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो। मीको ने ही मुझे याद किया था, लेकिन तुम लोग बिन बुलाए मेहमानों की तरह क्यों घुस आए हो? दोबारा मेरे सपनों के शहर में घुसने की हिम्मत मत करना। सर पीछे देखिए। हाँ, ये क्या है? तुम तो डेकामेरॉन हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तो डेकामेरॉन नहीं है। मीरू, इनकी मदद करो, इन्हें बचा लो प्लीज। तुम रुक जाओ, मैं उनकी मदद करता हूँ। मैंने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा। बाकू बाकू, नियॉन की उस कुएं से भागने में मदद करो। अच्छा ठीक है। अब चलो मीको, हम घर चलते हैं। नहीं, ये नहीं जा सकती। अब से ये सिर्फ मेरे साथ रहने वाली है। सुनो, मीको यहाँ नहीं, कैट टाउन में रहती है। उसका परिवार और उसके सारे दोस्त काफी देर से उसका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। पर मीको को ये सपनों का शहर बहुत अच्छा लगा और ये यही रहना चाहती है ना? मीको, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत थी। अब मेरा सपना अधूरा रह गया। सपना मेरा टूट गया, मेरा कोई दोस्त न बना। मीरू, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कैट टाउन जाने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैं वहाँ जाकर सबको सपनों के शहर और सपनों के फूल के बारे में बताऊंगी। मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि तुम अपने बगीचे का किस तरह से ख्याल रखती हो और तुम हम सबको अपने मन चाहे सपने कैसे दिखाती हो। तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यकीन करे ना करे, पर मैं तो जानती हूँ कि ये सच है। मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ। हाँ, और मैं भी। अब तुम्हारे 3 दोस्त हैं। मीरू, हमें यहाँ बहुत मजा आया। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। और मैं भी आऊँगा। नहीं, तुम लोग इतनी तकलीफ मत उठाओ। बेचारी, वो यहाँ पर बहुत अकेलापन महसूस करती है। हाँ, पर हम चाह के भी यहाँ नहीं रह सकते ना। चलो, तो अब हम वापस चले। अरे वाह मीको, तुम तो ठीक हो गई। हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम तो फ्रेश लग रही हो। लेकिन मेरी हालत खराब है। हमको फिर से इस बेवकूफ नियंडर की मदद लेनी पड़ी। याद आया, सपनों के फूल। सुनो सब लोग, जो भी कोई सपना देखना चाहता है वो मेरे पास आ जाए। मेरे पास एक ऐसी चीज है ये कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो भी सब एक सपना ही था। कौन? यहाँ पे वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो सर चकरा रहा है। चलो, मैं बाकू बाकू को घर छोड़कर आता हूँ। तब तक मीको तुम्हें बताएगी वहाँ पर क्या हुआ था। शुक्रिया नकापोश नियंडर। चलता हूँ। हे, हमें बताओ ना वहाँ क्या हुआ था। वो बड़े भैया कहाँ चले गए? तुम कहाँ थे अब तक? तुम्हें कुछ पता भी है यहाँ क्या क्या हो गया? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था। मैं पेड़ के ऊपर तक चढ़ गया था और फिर मैं नीचे उतर नहीं पा रहा था। तुम सब भी नहीं थे। मैंने नियंडर को भी मदद के लिए बुलाया, लेकिन वो भी नहीं आया। हाँ, क्योंकि नियंडर बहुत बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। हाँ, ये सपनों का फूल क्या होता है? पता नहीं, मैंने तो किसी किताब में इसके बारे में नहीं पढ़ा। हाँ, और मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। पता नहीं ये सपनों का फूल क्या होता है। मैंने सपनों का फूल देखा है। वो सपनों के शहर में होता है। बहुत ही खूबसूरत फूल है। मीरू उनका ख्याल रखती है। उन्हीं फूलों की वजह से तो हम सपने देखते हैं।
मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। नियागो को सोने के अलावा और कुछ नहीं आता। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ उन चीजों में यकीन करते हैं जो दिखाई दे, पर ऐसे लोग भी होते हैं जो ये मानते हैं कि सच्चाई आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो दोस्तों देखते रहिए, हम फिर आएंगे एक नए और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।